नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 के सिलेबस के ऊपर, और ये खास बात करके रांची यूनिवर्सिटी द्वारा जो सीबीसीएस सिस्टम है उसके द्वारा ये हमारे पास न्यू सिलेबस है। और इस सिलेबस का डिस्कशन से हम जानेंगे कि आखिर हमें इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं या कौन कौन से टॉपिक से लिया गया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्स और पॉइंट ऑफ व्यू पर भी थोड़ी बहुत यहाँ कवर करने की कोशिश हम कर रहे होंगे। तो पूरी डिटेल आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर हैं, अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारी डिस्कशन शुरुआत होती है यहाँ से। हमारे सब्जेक्ट यानी सेमेस्टर 1 के जो टॉपिक्स है वो खास बात करके 3 बुक्स को मिला करके यहाँ सिलेबस को तैयार किया गया है। अब ये 3 बुक्स के सिलेबस में कौन कौन सा पढ़ना है, आइए हम उस पर आपको विस्तार पूर्वक से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सबसे पहले अगर आप यहां से देखने की कोशिश करो तो सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट 1 के टॉपिक में अगर आप देख सकते हो, तो यूनिट 1 के टॉपिक में आपको देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले प्लेन, स्ट्रेट लाइंस एंड स्फीयर। यानी ये आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी जिसको खास बात करके आप 3D कहते हो, इससे ये 3 टॉपिक उठाया गया है। पहला कौन सा? प्लेन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, और तीसरी हमारे पास स्फीयर। ये 3 चैप्टर है जो खास बात करके आपको मोटा मोटी पढ़ना है। लेकिन इन 3 चैप्टर को पढ़ने के लिए इससे एक चैप्टर एक्स्ट्रा में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको पढ़ लेना चाहिए, जो बेसिक्स तौर पर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। तो खास बात करके ये हमारे पास 3 टॉपिक्स है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ बहुत इसके बेसिक्स कमांड करने चाहते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक अलग चैप्टर आता है जो शुरुआत में था, जिसको सिलेबस से गायब कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 4 चैप्टर मान के चलिए, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही है। 3 पढ़िए, 3 से ही आपके एग्जाम हॉल में आएगा और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेन, स्ट्रेट लाइन और स्फीयर्स के ऊपर। यहाँ पर अगर डिस्कस करने की कोशिश करें तो सबसे पहले अगर प्लेन की बात करो तो प्लेन में हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक है, हमारे पास ये जो चीजें देख करके आ रही है, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यानी एक प्लेन दे दिया रहेगा, एक पॉइंट दे दिया रहेगा, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है ये हमारे पास एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, यानी 2 प्लेन है उसके बीच एंगल किस तरीके से बनता है, इस पर डिस्कस करनी है। आगे अगर बात करें तो पेयर ऑफ प्लेन्स, यानी 2 पेयर, यानी 2 एक साथ अगर हम प्लेन लेते हैं तो उसकी इक्वेशंस क्या आ सकती है, इस पर हमें चर्चा करनी होती है। बाइसेक्टर एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स, यानी 2 प्लेन आपस में एंगल बनाया, उस एंगल को एक तीसरा प्लेन काट दिया बीच से 2 बराबर भागों में, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। उसके बाद अब आते हैं स्ट्रेट लाइन के टॉपिक पर। स्ट्रेट लाइन में हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी लाइन की क्या क्या इक्वेशंस होती है उसकी वेराइटीज पढ़ने हैं। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, यानी एक लाइन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, उसके बीच डिस्टेंस क्या है ये पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रेट लाइन, यानी 2 स्ट्रेट लाइन के बीच डिस्टेंस क्या है ये पढ़ने के लिए मिलेगा। डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द प्लेन, यानी एक लाइन और एक प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है ये हमें कुल मिला करके पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा। अब टॉपिक स्टार्ट होती है स्फीयर का। स्फीयर के अंतर्गत हमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्फीयर के बारे में पढ़ना होता है। जैसे आप स्फीयर जानते हो तो स्फीयर के अलग अलग इक्वेशन हो सकते हैं, जैसे जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो उसके वेराइटीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद इंटरसेक्शंस ऑफ स्फीयर, यानी 2 स्फीयर आपस में एक दूसरे को काट दिया तो इससे क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं या इसकी इक्वेशंस क्या होती है इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद है ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन, यानी कि जब 2 स्फीयर आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा तब क्या कंडीशंस आएगा। उसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी अगर कोई प्लेन किसी स्फीयर को टेंजेंशियली काटता है या तो नॉर्मली काटता है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने के लिए हमें टॉपिक दिया गया है। लेकिन ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बनाया गया है। इसमें थोड़ी बहुत अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो यूट्यूब के थ्रू या आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू या अनदर कोई सोर्सेज से अगर आप पढ़ते हो या बुक के थ्रू भी, तो इससे थोड़ी ज्यादा कंटेंट आपको बुक में या अदर चीजों में भी देखने को मिलती है। और जो भी टीचर से आप पढ़ते हो वो आपको एक्स्ट्रा में थोड़ी बहुत पढ़ाता ही है। लेकिन ये जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू पर ही बनाया गया है,
यानी इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाएगा, मेन मुद्दा लेकर के ये चला गया है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चैप्टर की जो शुरुआती होती है वो सिलेबस में उतना बहुत लिखता नहीं है, तो शुरुआती में थोड़ी बहुत एक दो टॉपिक और बढ़ेगा ले दे करके, तो कुल मिलाकर के ये चर्चा आपकी हो जाती है खत्म। दूसरे यूनिट की अगर हम बात करें तो दूसरा यूनिट में हम लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़नी है, और डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत डेरिवेटिव्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आती है, जिसमें आपके पास दो चैप्टर है। एक तो पहला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यहाँ पर लिखा भी है, और दूसरा जो है वो आपके पास एक्सपेंशन के टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास दूसरा चैप्टर होता है एक्सपेंशन। पहला है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और दूसरा चैप्टर है एक्सपेंशन। इन दोनों टॉपिक से आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर अगर हम बात करें तो आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कुछ बहुत फंक्शन है e टू द पावर ax प्लस b प्लस ax प्लस b का पावर n, इस तरीके की कुछ बात है। इसके साथ साथ लेबनिज थ्योरम भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के nth डेरिवेटिव और लेबनिज थ्योरम और उससे रिलेटेड जो कांसेप्ट है वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको पढ़नी है। एक्सपेंशन की बात करो तो एक्सपेंशन में दो चीजें हमारे पास खास बात करके आती है, एक तो है मैक्लॉरिन थ्योरम, दूसरा है टेलर्स थ्योरम। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है। तो इससे मोटा मोटी दो चैप्टर हमें पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस से। अगर हम आगे की बात करें तो अगर हम यहाँ से अगर आपको बात करने की बात करें तीसरी यूनिट पर, तो यूनिट तीसरा में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत। अब इंटीग्रल कैलकुलस जिसमें इंटीग्रेशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो इसमें आपको मोटा मोटी कितना चैप्टर पढ़ना है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें अगर मोटा मोटी पढ़ने की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, यहाँ पर आपको एक चैप्टर देखने को मिलती है। उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशंस, ये आपके पास दूसरे चैप्टर देखने को मिलता है। रिडक्शंस फार्मूला, ये आपके पास तीसरा चैप्टर मिलता है। चौथा चैप्टर में स्पेशल इंटीग्रेशंस के टॉपिक है, और इसी में आपको पढ़ना होता है डिफरेंशिएशंस अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 यानी 4 चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ता है। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, दूसरा इवैल्यूएशंस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशंस, और तीसरा हमारे पास दिखता है रिडक्शन फार्मूला, और चौथा है स्पेशल इंटीग्रेशन। उसके अंतर्गत स्पेशल इंटीग्रेशन के 3 टाइप होते हैं, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि स्पेशल इंटीग्रेशन के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से एक ही पार्ट आपको पढ़ के चलना है। तो कुल मिलाकर के 4 यहाँ पर आपके पास चैप्टर है, उसके कुछ कुछ पोर्शंस को आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 4th यूनिट के टॉपिक में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, यानी जो आप इंटीग्रेशंस पढ़ते हो उसके अंतर्गत आपके पास उसके एप्लीकेशंस आते हैं, यूज आते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ना है। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है कर्वेचर, यानी कई बार आप देखते हो कि रास्ता वगैरह मुड़ा हुआ रहता है, उसी तरीके से कुछ कर्व जो है वो मुड़ा हुआ रहता है, तो उस कर्व की कहीं पर ज्यादा मुड़ता है, कहीं कम मुड़ता है। इस तरीके की टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कर्वेचर पढ़ते हैं, एक चैप्टर ये हुआ। एसिम्पटोट्स पढ़ते हैं, और एसिम्पटोट्स के 3 वेराइटीज भी होते हैं, एक तो पैरेलल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक ओब्लिक, 3 टाइप होते हैं। तो एसिम्पटोट्स के आपको यहाँ पर दूसरे चैप्टर के रूप में मिलता है, तो ये दूसरा चैप्टर आपका एसिम्पटोट्स से लेकर के बनता है। तीसरी चैप्टर की बात करें तो यहाँ है कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी, जिसमें आपको ग्रेविटेशन से रिलेटेड थोड़ी बहुत टॉपिक देखने को मिलता है। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन और टेंजेंट एट ओरिजिन, मल्टीपल पॉइंट, पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट, ये सारे जो टॉपिक हैं वो एक चैप्टर के अंतर्गत आती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ मान लो कि ये आपके पास तीसरा चैप्टर है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियंस, पोलर एंड पैरामेट्रिक कर्व, ये आपके पास एक अलग चैप्टर बनता है। उसके बाद लेंथ ऑफ प्लेन कर्व एंड एरिया बाउंडेड बाय द प्लेन कर्व, यहाँ से एक चैप्टर ये बनता है। और वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रेगुलेशंस, यहाँ से एक चैप्टर बनता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुल मिलाकर के 7 चैप्टर आपको इस टॉपिक से पढ़ने को और देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही बारीकी तरीके से आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन में 7 चैप्टर कौन कौन से हैं, कर्वेचर, एसिम्पटोट्स,
उसके बाद सम एसेपिक में है कन्वेटी टेंजेंट एट ओरिजिन, उसी के अंतर्गत जो तीसरा चैप्टर है उसी के अंतर्गत ये छोटे छोटे से पॉइंट आते हैं, उसके बारे में पढ़ना होता है। फिर चौथा में आता है कर्व ट्रेसिंग, यानी कि किसी भी कर्व को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई इक्वेशन दिया हो, ठीक है, कोई इक्वेशन दिया तो उसका कर्व कैसे बनेगा या उसका फिगर कैसे बनेगा। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसकी फिगर कैसे बनती है, आप नॉर्मली बना लेते हो। लेकिन कुछ बहुत कर्व जो होगा वो, जैसे मान लो इक्वेशन हम लिख दिए एक्स का पावर 2 प्लस वाई का पावर 2/3 इज इक्वल टू ए का पावर 2/3, अब बोल देगा कि इसका कर्व बताओ कैसा बनेगा, इसका जो फिगर है वो कैसे बनेगा, तो उसके बारे में हम कर्व ट्रेसिंग में पढ़ते हैं। उसके अलावे अगर हम आगे की बात किया जाए तो सिंपली तरीके से हमारे पास एरिया बाउंडेड ऑफ द कर्व है, इसके बारे में 12th में भी पढ़ा था कि कोई कर्व है उसके अंदर कितना एरिया है, इसके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद यहाँ एक और टॉपिक है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, यानी अगर कोई कर्व है इस तरीके का, या मान के चलो ये सर्कल है और यहाँ से यहाँ काट दिया, तो ये वाला लेंथ कितना है, आर्क लेंथ, उसके बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रेगुलेशंस, जैसे तुम लोग सोचा होगा कि कोई पंखा को हम ऐसे घुमाते हैं तो सर्कल बनता है, जैसे ये कॉपी को ऐसे घुमा दिए तो सॉलिड रेगुलेशंस की वजह से कुछ ना कुछ फिगर बनता है। तो ऐसे में उसके बारे में हमें डिटेल चर्चा करने की जरूरत इस चैप्टर में पड़ती है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो डिफरेंशियल शुरुआत से अगर देखें तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 3 चैप्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस में 2 चैप्टर, इंटीग्रल में आपके पास था 4 चैप्टर, और इसमें आपको कुल मिलाकर के 7 चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। और खास बात करके सभी चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पर श्योर एंड सर्टेन रहिए, वॉल्यूम एंड द सॉलिड सरफेस ऑफ रेगुलेशन से यहाँ एक क्वेश्चन रहता है, लेंथ ऑफ प्लेन कर्व से यहाँ डेफिनेट क्वेश्चन रहता है, एरिया बाउंडेड से यहाँ एक बार क्वेश्चन रहता है, उसके बाद कर्व ट्रेसिंग से या तो कर्वेचर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर रहता है। बाकी तो सारे टॉपिक हैं जो आपको इम्पोर्टेंट तौर पर है ही। उम्मीद करते हैं कि आज की सिलेबस डिस्कशंस में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको मिला होगा, लेकिन फिर भी इसके अलावे कुछ सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, इससे रिलेटेड हम आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और खास बात करके, हाँ अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम इन तमाम चीज़ों को आपके सामने ले करके आएंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब या बुक के थ्रू या कहीं इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हैं तो बेझिझक होकर के पढ़िए और सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। और नहीं तो हम बहुत जल्द आपके बीच रिवीजन क्लास लेकर के आने वाले हैं, तो हो सके कि उस पर बारीकी से हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और वहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।